welcome and welcome back my channel. So basically today's video is going to be preparing for my boards which are in just 20 days and हमें अभी अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से, बिकॉज दिन काफ़ी ज़्यादा कम बच गए हैं. सो दिस व्लॉग इज़ ऑफ सैटरडे, मतलब कि ये कल का व्लॉग है. सो मेरे को ये वाला शूट करना था बिकॉज मैंने इतने दिनों से कुछ शूट नहीं किया था. सो आई डिसाइड दैट कि स्कूल से आने के बाद एक मैं शूट करूँगी, मैं आफ्टर स्कूल रूटीन टाइप ऐसा कुछ. सो येस, इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड्स के, बिकॉज अब बोर्ड बहुत पास आने वाले हैं. हमारे प्री बोर्ड 2 तो नहीं हुए, बस उनकी जगह हमारे जो क्लास टेस्ट होते हैं वो होते हैं डेली. सो येस, सो ये था मेरे पास सैम्पल पेपर जिसको मैंने सुबह स्कूल से जाने से पहले एक बार इसमें ध्यान मारा था. इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस दिए गए थे. सो मैं इसको भी सॉल्व करूँगी बैठ के एंड इन माई अपकमिंग वीडियो. एंड जो मेरे क्लास टेस्ट होते हैं सो उसके में सभी के मेरे पास कोर्स हैं. एंड इफ़ यू वांट कि आपको वो देखने हैं सो आप मेरे को बता देना, मैं आपको दिखा दूँगी. ऐसा नहीं है तो ऐसे मेरी बास्केट में पड़ा हुआ था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया. मेरे 2 मार्क्स कटे थे ना, वो मेरी खुद की लापरवाही की वजह से कटे थे. बिकॉज एक क्वेश्चन को जो ये वाला आपको दिखा रही थी लेड ऑक्साइड वाला, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अच्छी तरह पहले तो पढ़ा नहीं. सो इसकी वजह से मेरी गलत हो गया था. और एक नेक्स्ट पेज पर एक जो रिएक्शन लिखना था सो उसका सर ने हाफ मार्क्स काट लिया था. एंड एक मिस्टेक हुई थी मेरी, आई थिंक डेफिनेशन में. ठीक है, सो मेरे को उस पर थोड़ा सा अभी ध्यान देना है कि मैं ऐसी सीरियसली मिस्टेक ना करूँ कि मेरे हाफ मार्क्स कट जाए, मेरे मार्क्स कम हो जाए. सो यस, आगे से मैं ध्यान रखूँगी. एंड मेरी साइंस की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है. लाइक साइंस की तो मेरी गिनती की 4-5 बारी रिवीजन हो चुकी है अभी तक, मैं आपको भी तो बताऊँ. बट फिजिक्स में जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें थोड़ा सा मैं लैग कर रही हूँ. सो मैं उसमें ध्यान दूँगी. एंड मैंने आपको यहाँ पर 2 बुक्स दिखा रही थी. अभी तो फ़िलहाल मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, बट इन फ्यूचर जब मेरे बोर्ड्स फिनिश हो जाएंगे सो मैं इसको रीड करूँगी एज एन रेजोल्यूशन. ठीक है, अभी आप जो ये वाली क्लिप देख रहे हो ये थोड़ी सी पुरानी, इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, थोड़े दिन पुरानी है. सो यस, इन दिस क्लिप्स आई वाज रिवाइजिंग चैप्टर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री विच वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बिकॉज मेरे को लगा कि थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, बिकॉज मैं रिएक्शंस में थोड़ा सा ना मेरी मिस्टेक हो जाती है. एंड मेरे को बोर्ड से पहले इन रिएक्शंस को अच्छी तरह से रट के जाना है कि मेरी कोई रिएक्शंस में मिस्टेक हुई ना. ठीक है, बिकॉज इनमें से क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट कोई बनते नहीं है अभी तक तो मैंने जितने प्रैक्टिस किए हैं. एंड प्लस मैंने गॉड सीरीज़ भी लगाई थी प्रशांत भैया की, एंड उसमें भी मेरे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो इजीली बन जा रहे थे. बस जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हो रही थी बिकॉज उसमें थोड़े से ना अजीब से क्वेश्चन है. सो मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करूँगी अच्छी तरह से. बट जो ये 3 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के वो तो मेरे अच्छी तरह से मेरे क्लियर हैं. एंड येस, एंड इसका मंडे को हमारे स्कूल में जाके टेस्ट होने वाला है. सो मेरे को इसको एक बार और रिवाइज़ करना है. तो ये वाले क्लिप्स हैं स्कूल से आने के बाद की. एंड देन फिर स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था. एंड रेस्ट लेने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था सैम्पल पेपर सॉल्व करने, बिकॉज अभी बहुत कम दिन बचे हैं बोर्ड्स के लिए. सो मेरे को लगा अब तो मेरे को स्टार्ट कर देने चाहिए सैम्पल पेपर सॉल्व करने. बिकॉज अगर तो मैं इस चक्कर में बैठी रही कि मेरे ये वाले चैप्टर अभी तक क्लियर नहीं है, सबसे पहले इसको क्लियर करती हूँ तो तो मेरे रह जाएंगे सैम्पल पेपर. सो आई डिसाइड डैट कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देती हूँ. और जो चैप्टर से इलेक्ट्रिसिटी है वो मेरे को भी अच्छी तरह से नहीं आता. सो उसको मैं वो वाले क्वेश्चन छोड़ दूँगी एंड उसको उस पर सर्कल लगा दूँगी एंड उसको फिर बाद में सॉल्व करूँगी. सो मैंने ये सोचा था. एंड देन फिर मेरे मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन थे इजीली बनने जा रहे थे. एंड थोड़ी सी चीज़ें जैसे रट्टा मारने वाली ना बायो में मेरे को थोड़ी सी वो रट्टा मारनी है. एंड अदर दैन दैट साइंस का तो मेरे बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो चुकी है. बट फिज़िक्स में मेरे को न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस मेरे को चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में अगेन बहुत ज़्यादा मैं लैग कर रही हूँ. बिकॉज हमारा एक फिज़िक्स का टेस्ट हुआ था, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या. न्यूमेरिकल्स तो मेरे से बन ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली हूँ फिज़िक्स के लिए. बिकॉज ऑब्वियसली फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स और थोड़ी सी थ्योरी आती है. सो यस, उसको मेरे को करना है. थ्योरी तो रट्टा मार के जाऊँगी अच्छी तरह से मैं. एंड guys, so here are my answer sheet on which I practiced all the questions of this sample paper 1 case. मैंने इसमें सभी नहीं सॉल्व किए बिकॉज एक मोमेंट पे आके मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी. वैसे मतलब कि मेरा दिल कर ही नहीं रहा था ना, सो मैंने बंद कर दिया इसको. एंड देन इसके साथ मैंने MCQ भी सॉल्व किए थे. एक्चुअली इसमें ना आंसर्स ना, ये जो सैम्पल पेपर 1 था इसमें आंसर्स उसके नीचे दिए गए थे. सो मेरे को हाथ रख के सॉल्व करने पड़ रहे थे. एंड जॉन से मेरे से नहीं बन रहा था तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ी एंड देन फिर मैंने सॉल्व किया. एंड देन ये लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने एक ही क्वेश्चन जो हाईलाइट किया हुआ है ना, सो मेरे को थोड़ा सा ना मेरे को लगा कि आपको मेरे को दिखाना चाहिए.
मेरे को ना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, सो आप इसको एक बार देख लेना है एंड इसके साथ इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है बिकॉज लो रिएक्टिव कभी भी हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता इसीलिए। एंड देन आफ्टर दैट आई हैव डिनर में मैंने खाया था साग और मम्मा ने साथ में बनाई थी रोटी, सो मैंने 2 रोटी खाई थी साग के साथ। एंड देन आफ्टर ईटिंग माई डिनर देन आफ्टर दैट आई स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स में मैंने जो मेरा सैम्पल पेपर 1 था वो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट था, बस उसकी केस स्टडी रहती थी, सो मैंने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। एंड वो सॉल्व करने के बाद मैंने अपना सैम्पल पेपर 2 सॉल्व किया। सो उसमें जितने क्वेश्चन थे मैंने वो सॉल्व किए एंड उसमें से मोस्ट ऑफ मेरे से हुए मतलब मैंने किए नहीं, खुद ही नहीं मैंने की, मेरे दिल ही नहीं करा था। सो येस, एक तो मैं स्कूल से थकी आ रही आती हूँ एंड बेचारी मैं, सो मैं इसलिए इसको मैंने बंद कर दिया। ये सॉल्व करने के बाद इसके बाद मैं सोऊंगी, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये कहा था कि जो प्रयास जो लॉन्च हुई है बाय प्रशांत भैया और दिकराज सर की तरह से वो सॉल्व करने वाली हूँ। सो मैंने उसको रिटर्न कर दिया जो मैंने ऑर्डर किया था। सो वो भी अभी आउट ऑफ स्टॉक थी, बट मैंने उसको पहले ही ऑर्डर करके रख दिया था। बट फिर मेरे को लगा कि इतना सारा स्टफ़ इकट्ठा करना सही नहीं है, तेरे पास ऑलरेडी सैम्पल पेपर है, PYQ है, उसको सॉल्व कर। सो अगर मैं वो उसको ले लेती सो मेरा किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं जाता है एंड इतना सारा स्टफ़ मैं कर नहीं पाती बिकॉज वी आर स्टूडेंट एंड ह्यूमन्स हैं, इतना सारा स्टफ़ तो कैसे हो ही नहीं सकता ना, एंड टाइम बहुत थोड़ा बचा है। सो मेरे को लगा कि एक तो मेरी मनी की वेस्टेज होगी, मेरे से सॉल्व होगा नहीं अच्छी तरह से। सो मैंने उसको रिटर्न कर दिया एंड आई नो कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, बट जो अभी सीरीज चल रही है प्रशांत भैया की और दिकराज सर की जो भी वो होने वाली है, सो आई थिंक उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही पता चले जाएंगे। गाइस, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नीड योर सपोर्ट अलॉट, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक भी कर देना। गुड बाय।